गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो क्लास में क्लास 7th के लिए मैथ की कक्षा में आज हम आपको जो पूर्णांक संबंधी हमारा चैप्टर प्रारंभ हुआ था पूर्णांक संख्याओं से संबंधित, जिसमें कल मैंने आपको पूर्णांक संख्याओं के जोड़ने एवं घटाने पर चर्चा की थी और मैंने आपको कल कुछ होमवर्क भी दिया था जो कि आपने किया और भेजा भी है। काफ़ी अच्छा वर्क आप लोगों ने किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस कक्षा में आज 26 अप्रैल है। सबसे पहले तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि आप सभी अपने अपने घर में अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं और उन तमाम प्रकार की सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारियों को आप फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आगे भी जब तक की स्थिति अच्छी नहीं होती है, नॉर्मल नहीं होती है, सामान्य, तब तक आप सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें। तो आज 26 अप्रैल 2020 को कक्षा 7th में जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर था पूर्णांक संबंधी, उसके कुछ और नियम, गुणा और भाग में चिन्हों की प्रकृति किस प्रकार से चेंज होती है, किस प्रकार से चिन्हों का गुणा और भाग होता है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। तो हेडिंग होगी आज की, डियर स्टूडेंट, कि पूर्णांक संख्याओं का आपस में गुणा एवं भाग। देखिए, अभी मैं चिन्हों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो चिन्हों की चर्चा करने के बाद फिर हम आपसे पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना और संख्या रेखा पर उन्हें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए, तो इसमें सबसे पहली बात, ध्यान रखने योग्य बात क्या है? ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु। देखिए, जब भी आप पूर्णांक संख्याओं का गुणा करें या भाग करें तो उसमें एक मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य बात यह है कि चिन्हों का आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं नंबर 1, धनात्मक संख्याओं का अगर आप आपस में गुणा करें तो उनका जो गुणनफल होगा वह भी एक धनात्मक संख्या ही होगा। याद रखें कि जब भी दो या दो से अधिक, यहाँ भाषा के रूप में भी मैं लिख करके बता रहा हूँ, दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक धनात्मक संख्या होता है। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि एक, दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का जब आप गुणा करें तो जो गुणनफल होगा वो सदैव एक धनात्मक संख्या ही होगा। आइए उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल मैंने लिया +4 मल्टीप्लाई बाई +5। देखिए, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, अगर उनके आगे प्लस का चिन्ह लगा भी है तब भी वो धनात्मक हैं,
और अगर नहीं भी लगा तो भी वह धनात्मक संख्या ही होती हैं। तो यहाँ पर हमें 4 का और 5 का गुणा करना है, 5 चौको 20। तो यहाँ पे जो गुणनफल आया वो भी प्लस में ही आया। एक और ले लेते हैं, 6 गुणे 3। तो यहाँ 6 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 6 3 18। तो पहला नियम यह था। दूसरा नियम है ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए। तो याद रखें, ऋणात्मक पूर्णांकों में फर्स्ट है नंबर 1, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा सम बार हो। सम बार का अर्थ यह है, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, 10 बार है, 12 बार है, 14, 16 अनंत, अर्थात उन संख्याओं का मल्टीप्लाई या तो 2 बार हो। जैसे ऋण 4 गुणे ऋण 8, यहाँ पर आपने देखा कि 4 और 8 दो पूर्णांक हैं। अगर हमें बात करें ऋण 3 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 6 गुणे ऋण 8, तो यहाँ ऋण का गुणा ऋण में कितनी बार है, 4 बार है। अगर इसी प्रकार से ऋण संख्या का गुणा ऋणात्मक संख्या में अगर 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, तो ठीक है, इसको हम सम स्थिति कहेंगे। स्थिति कौन सी है, ये सम। तो यदि ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा समटाइम्स है, यानी तो उनका गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे उदाहरण है -4 गुणे -2। देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8, संख्याओं का गुणा तो हो गया 4 दूनी 8। अब चिन्ह का गुणा चिन्ह से, तो एक बार ऋण 2 बार ऋण का चिन्ह, तो ऋण का गुणा जब आप ऋण में करेंगे 2 बार करेंगे तो उत्तर प्लस में आएगा। अर्थात इससे यह हुआ कि ऋण का गुणा ऋण में करने पर जो उत्तर होता है वो धनात्मक होता है, जो गुणनफल होता है वो धनात्मक होता है। इस पॉइंट को आप याद रखना। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। क्लियर? 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसको भाषा में लिख लें, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। क्लियर? चलिए, अब इसकी स्थिति दूसरी बनती है विषम की, कि जब ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, अर्थात उनके चिन्ह की अगर जोड़े बनाए जाएं तो पूर्णतः जोड़े ना बने। ठीक है, तो यहाँ पर एक नियम और है कि जब ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा विषम बार, अर्थात
उनके ऋण की चिन्हों की संख्या कितनी हो, विषम का मतलब 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, इस प्रकार से हो, तो उनका गुणनफल, सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्लियर? आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे हमने कहा ऋण 3 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 4। आइए यहाँ पर बात करें गुणा की। तो देखिए 3, 2 और 4 इनमें आपस में गुणा के चिन्ह है, तो इनका गुणा करना है। तो 4 का गुणा किया 4 दूनी 8, फिर 8 का गुणा किया 3 में, तो 8 किया 24। तो यहाँ संख्याओं का जो गुणनफल आया वो 24 आया। अब चिन्ह की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो धनात्मक होता है। तो 2, 3 और 2 के हमने गुणा किए तो प्लस में आया, यानी ऋण के 3 गुणे ऋण 2, ऋण 3 गुणे ऋण 2, तो ऋण गुणे ऋण बराबर धन, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब प्लस का गुणा जब माइनस में किया तो यहाँ ऋण आ गया। तो देखो ऋण का गुणा ऋण में कितनी बार है, 3 बार है, इसलिए संख्या ऋणात्मक हो गई। ठीक है। तो जब ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा विषम बार हो तो उनका जो गुणनफल होगा वो सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है। तीसरा नियम इसमें यह है कि एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अर्थात प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस, अर्थात ऋणात्मक। चलिए ठीक है। तो एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। तो ये गुणा संबंधित 3 नियम थे। पहला था प्लस गुणे प्लस का, तो प्लस गुणे प्लस, उत्तर भी प्लस में। दूसरा नियम था ऋणात्मक पूर्णांकों का, तो जब ऋणात्मक पूर्णांकों का मल्टीप्लाई उसमें 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, अर्थात सम की स्थिति बन जाए। गुणा में चिन्हों की स्थिति कैसी हो जाए, सम, उनके जोड़े बन जाएं, तो वह जो उनका गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा। अर्थात 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का मल्टीप्लाई एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। ठीक है। इसमें दूसरी स्थिति बनती है विषम की, अर्थात जब ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा ऋणात्मक पूर्णांकों से किया जाए और उनकी स्थिति विषम हो, अर्थात 3 संख्याओं का गुणा हो, 5 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा हो, 7 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा हो, तो इस प्रकार जब उनका गुणनफल होगा तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वह एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पर दूसरी स्थिति ये थी ऋणात्मक पूर्णांकों के साथ में। तीसरा पॉइंट इसमें था नियम कि एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक
का गुणा सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो गुणा होता है वह सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम दो पूर्णांक लेते हैं जिसमें एक पूर्णांक होगा प्लस का और दूसरा पूर्णांक होगा माइनस का। तो प्लस का हमने लिया 6, माइनस का हमने लिया 4। अब इनका हमने आपस में क्या किया, गुणा कर दिया। तो आइए देखिए, गुणा करते समय एक चीज़ का और ध्यान दें, संख्या का गुणा संख्या से। तो 6 का गुणा होगा यहाँ 4 से, 6 चौको 24। ठीक है, संख्या का गुणा संख्या से हो गया, परंतु अब रह गया चिन्ह। तो यहाँ चिन्ह का गुणा चिन्ह से करते हैं। तो प्लस का गुणा माइनस में किया। तो देखिए अभी मैंने बताया कि जब एक धनात्मक पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक है, तो उत्तर ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ ऋण के 24 उत्तर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब हमने लिया माइनस के 7 और प्लस का 4। -7 + 4। तो -7 और +4 का हमने गुणा किया। तो देखो संख्या का संख्या से, तो 7 चौको 28, 28 उत्तर आ गया। परंतु चिन्ह एक प्लस का है एक माइनस का है, असमान चिन्ह है, तो गुणनफल भी माइनस का ही होगा। तो समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स आपको। ये गुणा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको आपको गुणा करते समय याद रखना है। तो गुणा करते समय केवल 2 बातों का ध्यान देना है। नंबर 1, देखिए सबसे पहले क्या ध्यान देना है, नंबर 1, इसमें संख्या का गुणा संख्या से। चाहे कितनी भी संख्याएं हों, 2 संख्याएं हों, 4 संख्याएं हों, 5 संख्याएं हों, 6 हों, 8 हों, 10 हों, चाहे कितनी भी संख्याओं का एक साथ गुणा करना हो, तो सबसे पहले याद रखना कि संख्या का गुणा संख्या से। संख्या का गुणा संख्या से। और दूसरी बात क्या है याद रखना, चिन्ह का गुणा चिन्ह से। चिन्ह का गुणा चिन्ह से। और चिन्हों की प्रकृति किस प्रकार होती है वो मैंने आपको 3 नियम बता ही दिए हैं। तो इस प्रकार अगर आप 2 ही बातों का ध्यान रखेंगे कि संख्या का गुणा संख्या से, चिन्ह का गुणा चिन्ह से, तो आपके जो पूर्णांक संबंधी गुणनफल हैं वो कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, आज का हम आपको होमवर्क दे रहे हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में करना है। तो इसको पहले बेसिक नॉलेज में आपको कॉपी में नोट करना है, और फिर इसके बाद ये जो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उदाहरण जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, उनको आपको हल करना है। ये 26 अप्रैल 2020 का होमवर्क है आज आपके लिए। चलिए, तो आज हम आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, -12 मल्टीप्लाई बाई -14। सेकंड क्वेश्चन है 16 मल्टीप्लाई बाई 13। थर्ड क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई +6 मल्टीप्लाई बाई -9। Now fourth question is 12 multiplied by 0. Fifth question is -16 multiplied by -3 multiplied by -6. Now sixth question is 18 multiplied by 14 multiplied by 12. Seventh question is -969 multiplied by 212. Now eighth question is -1632 multiplied by -32.
ये 8 क्वेश्चन हैं। इन 8 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके आपको अपने ग्रुप पर सेंड करना है। और इस 3 नियमों में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में आपके लिए मात्र इतना ही। कल पुनः आपके लिए मैं इससे आगे की क्लास लेकर के उपस्थित हूँगा। अभी गुणा संबंधी कुछ और बिंदु हैं जिन्हें याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है, तो उन पर चर्चा करने के लिए कल मैं पुनः आपको एक वीडियो क्लास के माध्यम से उन चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक आप इनका अध्ययन करें और जो भी पिछली वीडियो क्लासेस में मैंने आपको टीचिंग दी है उसका आप रिवीजन करें और उस पर आधारित आप अपने मैथ की किताब से पूर्णांक का जो चैप्टर है उसको खोलें और जोड़ घटाना गुणा संबंधी जो क्वेश्चंस उसमें हैं उनको आप सॉल्व करें। यदि आपको उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे शेयर करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।